आज 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। तो इसी तरह हाई स्कूल थसगाम में भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया। बच्चों ने साफ़ सफाई की और पूरे स्टाफ मेंबर ने मिलके। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार साहब, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, इस्लाम में नज़ाफ़त के लिए बहुत ही सिफारिश की गई है। को बचाना वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गई है। तो इस माहौल को बचाने का मतलब ये है कि एक तो हम इस माहौल को, इंसान इस पर कितना अमल दखल होता है, इस चीज़ को रोकने का नाम इसको बचाना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर, ख़ुसूसन मैं अपने स्कूल के सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुदरत का दिया हुआ बहुत कुछ है। इसमें ग्रीनरी है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसमें झाड़ियाँ हैं, हर किस्म की यहाँ पर हैं ग्रीनरीज़। लेकिन इंसान की लापरवाही की वजह से इन ग्रीनरीज़ में प्लास्टिक जैसी जो महलिक केमिकल है वो इसमें इंसान की लापरवाही से हर जगह है। आज के इस मुहिम में जनाब हेडमास्टर साहब की सरबराही में जो यहाँ से रैली निकाली गई कुछ 1 घंटा पहले, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हर जगह प्लास्टिक की वजह से हमारी नहरें बंद हो चुकी थी और बहुत सारे जो ग्रीनरीज़ हैं या कुदरत के जो मनाजिर हैं वहाँ पर प्लास्टिक ऐसा बदनुमा दाग देख रहा था जो देखने वालों को खुशी तो क्या, उनको बहुत एहसास गम हो रही थी। इंसान इन कुदरती हुस्न को देखकर जिन दिली खुशी का वो इजहार करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ पर प्लास्टिक और दूसरी गंदी चीज़ों को यहाँ पर फेंकने की वजह से ये सारी चीज़ें पल्यूट हो गई, यानी गंदा हो गई थी हमारे माहौल। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने हर एक बच्चे के हाथ में बाल्टीन, पॉलीथीन बैग वगैरह लगाकर पूरे पॉलीथीन कम से कम क्विंटल के हिसाब से हमने आज जमा की और टनों के हिसाब से हमने पूरे स्कूल का स्टाफ, बच्चे सब मिलकर इन सब को जमा करके अपनी तरफ से एक अदना कोशिश की है। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारी स्कूल ही से ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं हैं। अभी मैं समझता हूँ कि पूरे माहौल से सिर्फ 2%, मैं समझता हूँ कि 2% पॉलीथीन यहाँ से उठ चुका है। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 98% अभी हमसे काम नहीं हो पाया है। तो इंशाल्लाह और वक़्त के साथ साथ हम इस पॉलीथीन को ख़त्म करने की अपनी स्कूल की तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और गाँव मोहल्ला गाँव के हर एक मोहल्ले में जाकर तमाम स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने ये पैगाम पहुंचाया है कि प्लास्टिक जो न सड़ने वाली, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है और इससे जो टॉक्सिक गैस निकलती है उससे माहौल पर बुरा असर मुरतब होती है। तो साथ साथ अगर ये ज़मीन के नीचे चला जाए तो ज़मीन की फर्टिलिटी भी इससे कम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अवेयर हमने मोहल्ला घर जाकर किया है और हेडमास्टर साहब, बाकी तमाम स्टाफ मेम्बरान और स्कूल के तमाम बच्चों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है और टनों के हिसाब से हमने पॉलीथीन को उठाया है और इनको डिस्पोज़ करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर, अभी आपने कहा कि गांव में हर तरफ प्लास्टिक के बिखरे हुए थे और आपने कहा कि दरियाओं में और नदियों में लोग ऐसे गंदगी फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं। तो आज के मुनासबत से आप लोगों तक ये क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे सर, ख़ासकर न्यू जनरेशन को? जी निसार साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी में, अगर हम वेल सिविलाइज्ड हैं, महज़िब सोसाइटी, महज़िब समाज का अगर हम सब फ़र्द हैं, तो हमें ये एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं अगर बाज़ार से किसी पॉलीथीन बैग में कुछ चीज़ उठा रहा हूँ और उस प्लास्टिक को मुझे कहाँ पर फेंकना है, जब तक हमको इस चीज़ की बेदारी ना हो तब तक हम माहौल को साफ़ नहीं कर सकते। मुल्क के या अपने, मैं गाँव के कहता हूँ, अपने गाँव के, अपने मोहल्ले के तमाम फ़र्द, हर मर्द औरत, बच्चे बूढ़े, उन सब को ये बेदारी होनी चाहिए। प्लास्टिक का अदना सा चीज़, यानी जिसमें आपका टॉफ़ी का लपेटा हुआ जो कवर है, उस कवर को भी आप बेहतरीन तरीके से इसको डिस्पोज़ कीजिए। आज ब्लॉक डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने हमें घर में जो डस्टबिन दिया हुआ है, उस डस्टबिन में देकर वो सही डिस्पोज़ल के लिए वहाँ पर भेज दें। तो मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि ख़ुसूसन हमारे स्कूल में जो 55 यहाँ पर स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो पहले ख़ुद प्लास्टिक से परहेज़ करें और अपने घर में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर ये पैगाम आम करें कि प्लास्टिक एक महलिक चीज़ है और इससे हम सबको बच के रहना है और हमारी माहौल को इससे साफ़ रखना है। जब तक हर घर में इस बात का चर्चा नहीं होगा तब तक ये मैं समझता हूँ प्लास्टिक बंद नहीं होगा। सर, थैंक यू निसार साहब। तो हाई स्कूल थसगाम
से निसार साहब बात कर रहे थे हमारे साथ। तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे लोगों ने गंदगी कर रखी है। ये देखिए, जैसे कि निसार साहब ने कहा कि हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, पिछले साल भी यहाँ पे शायद सफाई हुई थी, तो आज फिर यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है प्लास्टिक की और बाकी जो घर से कचरे निकलते हैं उनकी। तो लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि इस तरह दरियाओं में आसपास में नहीं फेंकना है, इसको किसी ख़ास जगह पे डिस्पोज़ करना है। तो इसी तरह की गंदगी हमने दरियाओं में भी देखा कि लोग दरिया में भी फेंकते हैं। तो हमारा मैसेज आज यही रहेगा लोगों से कि इस तरह अपने माहौल को गंदा ना करें, दरियाओं में या पानी में, इस तरह नहरों में ना फेंके, इसको ख़ास जगह पे डिस्पोज़ करें। तो इससे हमारा माहौल बहुत ही ख़राब हो रहा है। आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक माहौल जो पानी, ज़मीन और हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक लाइफलाइन है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं, ये ख़त्म हो सकती है। तो लोगों को हमारा यही पैगाम है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, इस तरह गंदगी दरियाओं में, नालों में ना फेंके, एक ख़ास जगह पे इसको डिस्पोज़ करें। शुक्रिया।